बड़ी खबर रोहतक से है, जहां 1 मई 2018 को संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट ने एक और केस में बाइज्जत बरी कर दिया। इस केस में कृष्णा और रूबीना को दोषी करार 7 मई को आएगा फैसला। जमीन की रजिस्ट्री गलत तरीके से करवाने का था आरोप, जिसमें धारा 420 के तहत बनाया गया था मुकदमा। फिलहाल इस केस में संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। अब तक 5 केस में बरी हो चुके हैं संत रामपाल जी महाराज। हम जो है कानूनी तरीके से ही आगे बढ़ेंगे। हम किसी के साथ झगड़ा करना कभी ना सोचे, लेकिन वो सीबीआई से जांच क्यों नहीं कराई जा रही? यदि वहाँ ऐसा बुरा कर्म होता था और हमारा कोई दोष है तो सीबीआई से जांच करा दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हम आज भी यही प्रार्थना करते हैं कि एक बार सीबीआई से जांच करा दो, तो जितनी ये जांच हो जाएगी, इस टाइम तो आएगा, समय आता है। सदा हमारे बुरे दिन थोड़े रहेंगे, कदे तो सुनेगा हमारी भी दिन होगी परमात्मा। लेकिन हम कानून से ही चलेंगे। हम कभी कानून का हाथ में ना लिया और ना लेंगे। हम भगवान पर पूर्ण विश्वास करते हैं कि एक दिन हमें न्याय अवश्य मिलेगा। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम उनका बुरा नहीं चाहते, लेकिन जिन्होंने अपराध किया उनको सजा अवश्य मिले। 12 साल के बाद आया है इस केस में फैसला। सन 2006 से चल रहा था मामला। 12 साल इस मामले में निर्दोष संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट ने आज 1 मई 2018 को बाइज्जत बरी कर दिया। अब तक लगातार 5 केस में बरी हो चुके हैं संत रामपाल जी महाराज। केस नंबर 1, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला। इस केस में कोर्ट ने माना कि संत रामपाल जी महाराज ने सरकारी काम में कोई बाधा नहीं पहुंचाई, तो फैसला आया बाइज्जत बरी। केस नंबर 2, बंधक बनाने का था मामला। फैसला आया बाइज्जत बरी। केस नंबर 3, नरवली मामला। फैसला आया क्लीन चिट। केस नंबर 4, धार्मिक भावनाओं को भड़काना। फैसला आया बाइज्जत बरी। और केस नंबर 5, जमीन की धोखाधड़ी। फैसला आया बाइज्जत बरी। तो इसमें भी संत रामपाल जी महाराज कोर्ट की तरफ से बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं। अब तक 5 केस में संत रामपाल जी महाराज निर्दोष साबित हुए हैं। सोशल मीडिया पर 2 ऑडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। टीवी चैनल पर न्यूज देखने वाले और अखबार पढ़ने वाले दर्शकों और पाठकों को भी सही और गलत खबर का अंदाजा होने लगा है। अखबार और टीवी चैनलों में क्या सही और क्या गलत दिखाया जा रहा है, ये बात दर्शक अब अच्छी तरह समझने लगे हैं। इन दोनों ऑडियो ने बड़े बड़े टीवी चैनलों और अखबारों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।